सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौली स्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 133 नाम तक कर चुके थे। अब आगे भगवती के 134 से 138वें नाम का जो भाष्यकार जी ने किया है, भास्कर राय जी ने, उसको यहाँ देखेंगे। तो भगवती के 134 से 138 में जो नाम है वो है निर्लेपा, निर्मला, नित्या, निराकारा, निराकुला। तो ये कुल मिलाकर के भगवती के 5 नाम हैं जिनका भाष्य हम आज देखेंगे। इससे पहले जो 133वां नाम था उस नाम की भूमिका में भाष्यकार ने 3 प्रकार के पशुओं का उल्लेख किया, विज्ञानाकल, प्रलयाकल और सकल। अगर इनके निम्न से उच्च स्तर की ओर देखा जाए तो सकल सबसे निम्न स्तर के जीव हैं या पशु हैं, जो प्रलयाकल हैं वो मध्यम स्तर के और विज्ञानाकल उच्च स्तर के हैं। तो निरंजना शब्द में जो अंजन पद आया है उसको माय्य मल से गृहीत करते हुए भाष्यकार ने पिछले नाम में यह उद्भासित किया था कि भगवती में माय्य मल की व्याप्ति नहीं है, माने भगवती में माय्य मल व्याप्त नहीं होता। इस दृष्टि से उन्होंने निरंजना यानी 133वें नाम में यह ख्यापित किया था कि सकल जीवों में व्याप्त जो माय्य मल है या सकल जीवों में रहने वाला जो माय्य मल है उसकी व्याप्ति भगवती में नहीं होती। इस दृष्टि से निरंजना नाम कहा गया। अब जो निर्लेपा नाम है वह प्रलयाकल में वर्तमान रहने वाला जो कार्ममल है उसके निराश की दृष्टि से कहती है, माने भगवती में जो है कार्ममल व्याप्त नहीं होता, उस दृष्टि से निर्लेपा नाम किया जाएगा। यहाँ लेप का जो अर्थ करेंगे वो कर्म संबंध करेंगे, उस दृष्टि से अब इस नाम को देखते हैं। निर्लेपा माने 134वां नाम है। भाष्यकार कहते हैं प्रलय कालेति व्याप्ति निरस्यति। प्रलय काले ना होके प्रलयाकल होना चाहिए, थोड़ा यहाँ ये मिसप्रिंटिंग है। तो अब वो कहते हैं प्रलयाकल जीवों में जो मल वर्तमान रहता है कार्ममल, उसके निराश की दृष्टि से माने उसकी व्याप्ति भगवती में नहीं होती। इस दृष्टि से उसका व्याख्यान यह भाष्यकार करते हैं। कर्म संबंधेन लेपस तस्मात् निष्कासिता। यानी कर्म संबंध से उद्भूत होने वाला जो मल है जिसको लेप कहा गया है, उस लेप से जो सर्वथा अतीत हैं, उस तत्व का नाम, उस भगवती का नाम है निर्लेपा। अब आगे भगवद गीता का यह वचन देते हैं, स्मृति का एक प्रमाण देते हुए अपने कथन को पुष्ट करते हैं भाष्यकार। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। भगवान कहते हैं कि कर्म मुझे प्रभावित नहीं करते, यानी कर्म संबंध परमात्मा में व्याप्त नहीं होता। लेप नामक जो कर्म संबंध है वह परमात्मा में व्याप्त नहीं है, भगवती में व्याप्त नहीं है। इस दृष्टि से भगवती का नाम है निर्लेपा। यद्वा अब दूसरी दृष्टि से अर्थ करते हैं भाष्यकार, क्या कहते हैं? लेपः कर्म संबंधः स निर्गतो यस्याः ज्ञानेन सा निर्लेपा। कि जो कर्म संबंध है वह लेप से
लेप शब्द से कहा जाता है। और वह कर्म संबंध जिसके ज्ञान से निर्गत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उस चित शक्ति का नाम निर्लेपा है। माने जो भगवती हैं ललिता त्रिपुर सुंदरी, ललितांबा, उनका अगर तत्वतः ज्ञान हो जाए तो साधक कर्म संबंध से या लेप से सर्वथा विनिर्मुक्त हो जाता है, इसलिए उनका नाम निर्लेपा है। ऐसा अब सूत संहिता के ज्ञान वैभव खंड का यहाँ पर ये एक वचन उद्धृत करते हैं। कर्म भी सकलैरपि लिप्यते ब्रह्मवित् प्रवरश्च न सर्वथा पद्मपत्र मिवाम्भिरहो पर ब्रह्मवित् प्रवरस्यतु वैभवम्। अर्थ है ब्रह्मज्ञानी किसी भी कर्म से प्रभावित नहीं होता और ना ही उसमें अपवित्रता का ही भाव रहता है या आता है। उसकी स्थिति ठीक किस प्रकार से है? पद्म पत्र में मिवाम भिद्रहो, माने कि जो कमल के पत्ते पर अम्बु यानी जल रहते हुए भी उससे असंग ही रहता है, इस दृष्टि से ब्रह्मज्ञानी का कर्म के साथ में संबंध रहता है, ये कह रहे हैं। यानी कमल के पत्ते पर जिस प्रकार जल नहीं टिकता, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी की यहाँ मर्यादा है, ब्रह्मज्ञानी भी कर्म से लिप्त नहीं होता। अब गीता, श्रीमद् भगवद गीता का वचन भी यहाँ देते हैं कि उनके 5वें अध्याय में जो कहा गया है, लिप्यते न सा पापेन पद्म पत्र मिमांभसा, कि ज्ञानी उसी प्रकार पापों से लिप्त नहीं होता जिस प्रकार पद्म पत्र जल से लिप्त नहीं होता, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर निर्लेपा नाम में यह ख्यापित कर दिया गया कि जो भगवती हैं वह किसी प्रकार के कर्म संबंध से माने संबंधित नहीं है, उनसे सर्वथा अतीत है। अब निरंजना नाम में सकल की दृष्टि से, निर्लेपा नाम में प्रलयाकल की दृष्टि से। अब अगला नाम जो है वो विज्ञानाकलों में रहने वाला जो आणव मल है, जिसको प्रधान मल कहा है, उसके आधार पर, माने आणव मल भी जिसमें नहीं है, इस प्रकार से लक्ष्य करते हुए भगवती का निर्मला जो प्रधान मल है, उस प्रधान मल से जो सर्वथा अतीत तत्व हैं, इस तरह से निर्मला नाम कहा जा रहा है। तो अब ये कह रहे हैं भाष्यकार, विज्ञान केवले अतिव्याप्ति परिहरति। अब विज्ञान केवल में जो रहने वाला मल है उसकी व्याप्ति भगवती में नहीं होती, इस दृष्टि से निर्मला नाम कहते हैं। तो निर्मला आणव मल अभाववती, निर्मला का अर्थ है जिसमें आणव मल का अभाव हो। आणव मल माने जो विज्ञान केवल में रहने वाला एकमात्र मल है, जिसके कारण पौरुष और बौद्ध अज्ञान आता है, उसके लिए। तो मलस तदात्मा माने कुछ इसमें मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर भी ये तमात्मा होना चाहिए। मलह तमात्मा माने मल जो है वो तमोगुण से उत्पन्न होने वाला है, तमोगुण स्वरूप है, तद अभाववती। तो उस तमोगुण रूपी मल का जो अभाव है जिसमें, वो भगवती है निर्मला। तो मुक्त जीवस्तु लक्ष्य एव। तो इस प्रकार निर्मला जो नाम है, इससे मुक्त जीव को ही लक्ष्य किया जा रहा है। माने जो मुक्त जीव है, जो जीवन मुक्त है, उसका भी लक्षण यही है कि वो सर्वथा हर प्रकार से त्रिविध मल से अतीत है। जिसके त्रिविध मलों का प्रक्षालन हो गया है वह साक्षात भगवती स्वरूप है और वह निर्मल है। इस दृष्टि से भी इन्होंने यहाँ कह दिया कि मुक्त जीव को ही लक्ष्य कर दिया है इस नाम से। अब आगे कह रहे हैं, नित्य मुक्ति इति अनेन वा तन निरासः, कि मल का निराश होने से जीव क्या होता है, नित्य मुक्त स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, यानी नित्य मुक्तता को प्राप्त हो जाता है। यद्वा, अब अलग दृष्टि से इसका भाष्य करते हैं,
माने 135वें निर्मला नाम का। क्या कहते हैं भाष्यकार? भी कहते हैं कि यद्वा नित्य शुचिनो मालिन्य भ्रम आधायकत्वात् अविद्या एव मलः तद अभावात् वा निर्मला मलस्य मिथ्यात्वात् तद अधिष्ठानम न तु तथा इति आहा। तो ये कह रहे हैं कि अविद्या में मालिन्य या भ्रम का आधायकत्व होने के कारण या होने से वह भी मल है, यानी अविद्या को ही मल यहाँ कह रहे हैं। तो अविद्या का अभाव है जिसमें मलह तद अभावात् वा निर्मला, यहाँ मल को अविद्या मानते हुए कह रहे हैं कि अविद्या का अभाव है जिसमें उसका नाम है निर्मला। ऐसा अब क्या कहते हैं? मलस्य मिथ्यात्वात्, मल मिथ्या है। इस दृष्टि से भी मल जो है वह क्या है? नित्य रहने वाला नहीं है। जो मिथ्या होता है वह नित्य नहीं रहता है, जो सत है वही नित्य रहता है। तो मिथ्या की नित्य सत्ता नहीं होती। तो मल जो है चूंकि मिथ्या है इसलिए वह नित्य नहीं है। इस अनित्य वस्तु से जो अतीत तत्व है वही नित्य हो सकता है, वही निर्मल हो सकता है। इस दृष्टि से यहाँ पर मलस्य मिथ्यात्वात् करके कि जो निर्मल वस्तु है, यानी जो मिथ्या वस्तु है, मिथ्या भी एक मल है ना, तो वह मल जिसमें नहीं है वह निर्मल तत्व है, वही निर्मला भगवती है। तद अधिष्ठानम तु न तथा इत्याह, कहते हैं वह अविद्या का अधिष्ठान है, अविद्या से सर्वथा निर्लिप्त रहती हैं भगवती। अविद्या का अधिष्ठान होते हुए भी अविद्या से लिप्त नहीं रहती। यह यहाँ पर यह ध्वनित भी होता है। तो ये जो अविद्या है भगवती के स्वरूप को क्या कुलुषित नहीं कर पाती है, उसमें रहते हुए भी भगवती के स्वरूप को कुलुषित अविद्या नहीं कर पाती है। तो इस दृष्टि से ये भगवती का निर्मला नाम कहा गया है। अब आगे नित्या माने 136वां नाम कहते हैं मलस्य मिथ्यात्वात्। ये जो पहले नाम के भाष्य में बोला, इसमें उन्होंने यह हल्का सा संकेत कर दिया कि चूंकि मल मिथ्या है माने उसकी नित्य सत्ता नहीं है, तो आगे आने वाला नाम नित्या ही है, ऐसा वहीं पर ध्वनित हो गया था। अब अगला नाम 136वां नित्या माने जो तीनों कालों में रहे और काल से बाधित भी ना हो, तीनों कालों में रहने वाला ऐसा तत्व जो सर्वथा अबाधित है, माने काल जिसका आश्रय लेता है, जो काल का आश्रय नहीं लेता। माने भगवती स्वयं काल को आश्रय देती हैं, काल के आश्रित होकर नहीं रहती। जो काल के आश्रित होकर रहता है वह अनित्य है, और जो काल को आश्रित करके रखता है वह नित्य तत्व है। तो यहाँ पर भगवती को नित्या इसी दृष्टि से कहा है। किस दृष्टि से? कालत्रये अपि अबाध्या, यानी जो तीनों कालों में भी अबाधित रहें, माने काल के माध्यम से जो बांधी ना जाए, उन भगवती को नित्या कहा। अब इस दृष्टि से देखिए, विज्ञानवाद योगाचार जो है बौद्धों का, उसमें क्षणिकवादी हैं और साकार विज्ञानवादी हैं। तो यह जो नाम है ना भगवती का नित्या, इस नाम से क्षणिकवादियों के मत का खंडन कर रहे हैं। क्योंकि क्षणिकवादियों का मत ये है कि जैसे वो तो दीप शिखा का उदाहरण दे करके चलते हैं कि भाई दीप शिखा है, दीप शिखा में जो ज्योति जल रही है उसमें निरंतर नीचे से नया तेल आ रहा है और ऊपर जो तेल है वो ज्योति के रूप में परिणत होता जा रहा है, और जो ज्योति है वो निरंतर नवीन बनी हुई है, हर क्षण उसमें नया तेल आता है और वो नई हो जाती है। तो ये हमारा आत्मा तो इस दृष्टि से नहीं कहा जाता है। जो हमारा आत्म तत्व है, चाहे तंत्र में हो चाहे वेदांत में हो, वह तो नित्य है। ऐसा नहीं है कि इस क्षण में वो कुछ और है, पिछले क्षण वो दूसरा नया था, इस क्षण वो अलग नया है और अगले क्षण वो अलग नया होगा, ऐसा तो नहीं है। क्षणिकवाद तो नहीं है हमारे यहाँ। यहाँ तंत्र में जो है, तंत्र में नित्यता की बात की गई है। माने यहाँ ऐसा
वे बौद्धों की तरह क्षणिकवाद नहीं है। हमारा आत्मा एक है, उसके स्वरूप में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं है। आप क्षणिकवाद मानते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप अपने आत्मा को त्रिकाल बाधित मान रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ जो आत्म तत्व है वो काल का भी अधिष्ठान है, माने काल भी उससे ही प्रसूत हुआ है, उत्पन्न हुआ है। तंत्र में काल एक तत्व है, माया के कंचुकों में परिगणित एक तत्व है। तो इस दृष्टि से जो परमात्मा है वो काल बाधित नहीं हो सकता हमारे यहाँ, ऐसा तांत्रिकों का मत है। तो और इस नित्या नाम से इन्होंने बौद्ध का क्षणिकवाद का खंडन कर दिया। अब श्रुति बताते हैं बृहदारण्यक के उपनिषद की, अविनाशी वा अरे अयम आत्मा इति, कि आत्मा तो अविनाशी है, उसका तो विनाशी नहीं हो सकता। आप कैसे कहते हैं कि इस क्षण में ये ना आत्मा था तो अगले क्षण में उसका जो है एक अलग स्वरूप आप मानते हैं? उसके तो स्वरूप का कभी यानी विनाश ही नहीं हो सकता, वो तो अविनाशी है। हम तो इस श्रुति को मानने वाले लोग हैं। तंत्र भी उपनिषदों को पूरी श्रद्धा के साथ में स्वीकार करता है। अब ये आगे अब कहते हैं नित्या, माने तिथि नित्या, काल नित्या, मंत्र रूपा वा, कि ये अगला नाम बोल दिया इन्होंने कि तिथि नित्या, काल नित्या अथवा मंत्र स्वरूप जो है वह भी नित्या नाम से जानी जाती है, क्योंकि तिथि भी नित्य हैं। ऐसा करके तिथि नित्याओं के द्वारा क्या है, संरक्षित हैं। कुछ कुछ विशेष जो देवियां हैं, 16 देवियां, वह 16 तिथियों की नित्या हैं और उनका संरक्षण करती हैं। तो काल नित्या, तिथि नित्या, ये काल को अब काल का ही आकलन करने वाली शक्तियां हैं, इस दृष्टि से इनको नित्या कहा गया है। अच्छा, अब अगला जो नाम है निराकारा, वो साकार विज्ञानवादियों, माने साकार विज्ञानवादी जो माध्यमिक हैं उनके मत का खंडन करता है। साकार विज्ञानवादी माध्यमिक निराशाया, कि साकार विज्ञानवादी माध्यमिक जो है बौद्ध, उनके मत के खंडन के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं, निराकारा, जिसका कोई आकार नहीं है। ऐसा माने भाष्यकार व्याख्या कर रहे हैं इस दृष्टि से। भगवान हयग्रीव जो बोल रहे हैं उनका वो तो शाश्वत वचन है, माने भाष्यकार का अपना मंतव्य है। इस दृष्टि से विज्ञानवादी जो मतलब साकार विज्ञानवादी जो माध्यमिक हैं उनके यहाँ मत का खंडन कर रहे हैं भाष्यकार। तो आकारस्य सगुण रूपस्य कल्पितत्वात् निराकारा, ये कह रहे हैं कि आकार माने सगुण रूप का कल्पितत्व होने के नाते वह शक्ति भगवती निराकार कही जाती हैं। यहाँ विष्णु भागवत का यह वचन देते हैं, स वै न देवासुरम अर्त्यंग न स्त्री न षण्ढो न पुमान न जंतु नायम गुण कर्म न सन्न चासात न निषेध शेषो जयताद शेषः, कि परम तत्व जो है ना वो देव है, ना असुर है, न तिर्यक है, न स्त्री है, न नपुंसक है, न पुरुष है, न जंतु है। नायम गुण कर्म न, कि ना वे गुण है, माने ना उसमें गुण है, ना उसमें कर्म है, ना वो सत है और ना असत है। इस प्रकार निषेध मुख से सभी निषेध करने के बाद, निषेध वस्तु का निषेध करने के बाद जो अवशिष्ट रहता है उसकी जय हो, माने साक्षात निराकार परमात्मा की, निर्गुण परमात्मा की, कर्म से जो अलिप्त है ऐसे परमात्मा की जय हो। तो इस दृष्टि से अपने भीतर देह, प्राण, अंतःकरण आदि जो कुछ है उसका नेति नेति दृष्टि से करके जो निराकार तत्व समझा जाता है वही भगवती तत्व है। माने प्रत्येक नाम को अपने अंदर घटाने का प्रयास करें, हर अर्थ को अपने अंदर देखें तो बात बनती है। इस सहस्र नाम को पढ़ने का अपना उद्देश्य सिद्ध होता है, अन्यथा तो बस सिर्फ पुस्तक का ही पढ़ना रह जाता है, उससे कुछ प्राप्ति हो नहीं पाती। अब अगला 138वां नाम जो है वो निराकुला। निराकुला माने जिसमें आकुलता नहीं है, जो आकुलता से रहित है, आकुलता का अभाव है जिनमें, उन्हें कहते हैं निराकुला।
आकुलता माने मानसिक उद्वेलन, मानसिक आकुलता। आकुलता मतलब यह एक भाव प्रधान निर्देश है। क्या कहते हैं? आकुला इति भाव प्रधानो निर्देशः अविद्या संपर्के अपि आकुलत्व अभावात निराकुला। देखिए, पहला जो नाम आया था, जो निर्मला नाम था, उसमें यह बात कही गई थी कि भगवती निर्मल हैं क्योंकि उनमें अविद्या लिप्त नहीं होती, माने उनको अविद्या क्या नहीं करती है, प्रभावित नहीं करती है, परंतु वह अविद्या का अधिष्ठान तो है। अब यही चीज यहां पे आ गई कि अविद्या संपर्के अपि आकुलत्व अभावात, कि अविद्या का संपर्क होते हुए भी जिनमें उद्वेलन का अभाव है, इस दृष्टि से इनको निराकुला कहा है। माने अविद्या का अधिष्ठान है, अविद्या उनके अंदर है तत्व की दृष्टि से, परंतु वह उससे सर्वदा अलिप्त रहती हैं, क्योंकि यह सारा जगत जो है ये इसका अधिष्ठान तो भगवती है, परमात्मा है, परम तत्व है, वेदांत की दृष्टि में ब्रह्म है, शैव दार्शनिकों की दृष्टि में भगवान शिव अधिष्ठान है, तो उसी शाक्त दार्शनिकों की दृष्टि में भगवती महाचिति परासंविधि इस समस्त जगत का अधिष्ठान सिद्ध होती हैं। और जो अविद्या नामक तत्व है, माया के कंचुकों में जो परिगणित अविद्या काल, ये सब माया के कंचुकों में परिगणित है। राग, नियति, अविद्या काल, कला, ये सब माया के कंचुक है पांचों। माया को भी जोड़ लें तो 6 कंचुक हैं। तो ये जो है ये भगवती के अंदर ही विद्यमान है, परंतु भगवती को बाधित नहीं करते। ये किसको बांधते हैं? ये उस अणु को बांधते हैं, उस पशु को बांधते हैं जिस पर माया प्रभाव डालती है। इससे नीचे के जो तत्व हैं सिर्फ उन पर ही प्रभाव डालते हैं, माया से ऊपर के तत्व पर प्रभाव नहीं डालते। माया के ऊपर के तत्व मतलब शिव शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या, इन 5 तत्वों पर माया प्रभाव नहीं डालती है। माया से नीचे जो तत्व है उन्हीं पर प्रभाव डालती है। तो जो शक्ति है वह माया और माया के कंचुकों से सर्वथा अतीत है। इस दृष्टि से यहाँ पर कह रहे हैं कि अविद्या का अधिष्ठान होते हुए भी भगवती में अविद्या है, क्योंकि भगवती अविद्या का अधिष्ठान है, परंतु उनमें आकुलता का अभाव रहता है। अविद्या उनको कलुषित नहीं कर पाती, उनमें उद्वेलन का जो है आधान नहीं कर पाती, इसलिए वह निराकुला हैं। निर्गता आकुल चित्ता यस्या इतिवा। अब बहुत बढ़िया नाम बोल दिया कि तादृशानाम दूरेति यावत, कि जिनके चित्त आकुल रहते हैं उनसे जो दूर रहती है। निर्गता आकुल चित्ता, कि जो आकुल चित्त साधक या योगी या पुरुष या पशु कुछ भी हो, जिनके चित्त जो है वो स्थिर नहीं है, उद्वेलित है, चंचलता से भरे पड़े हैं, तो उनसे वह सदैव दूर रहने वाली शक्ति है। माने वह परम तत्व की तरफ सोच ही नहीं पा रहे। तो ऐसे लोगों के चित्त आकुल रहते हैं जो माया के प्रभाव से प्रभावित रहते हैं। जो माया तत्व से ऊपर उठ जाते हैं उन लोगों को भगवती के स्वरूप का साक्षात्कार होता है, ये कहने का अर्थ है। तो निर्गता आकुल चित्ता यस्या वा इति, कि जिनके चित्त आकुल रहते हैं उनको भगवती का स्वरूप यथावत गम्य नहीं होता। तो ऐसी भगवती का नाम है निराकुला, यानी आकुल चित्तों से सुदूर रहने वाली भगवती। तादृशानाम दूरेति यावत, ऐसे आकुल चित्त लोगों से दूर रहती हैं जो। अब अगली दृष्टि से क्या नाम, अच्छा, आकुलत्वम सर्वाभाव शून्यम वा। अच्छा, ये नई दृष्टि से नाम कर रहे हैं, एक अलग भाष्य कर रहे हैं कि आकुलता का अर्थ है सर्वाभाव। आकुलत्वम सर्वाभाव शून्यम वा, इस सर्वाभाव को शून्य कहा गया। तो जो आकुलता माने शून्यता का अभाव है जिसमें, माने जो सर्वथा पूर्ण है, उन भगवती का नाम है निराकुला। तो इस नाम से क्या किया है उन्होंने, तेन शून्यवादी गंभीराख्य बाह्य निराशः तार्किक मतम निरस्यति। भाष्यकार ये कहते हैं कि इस नाम के द्वारा जो शून्यवादी हैं,
गंभीर नामक मत के जो मानने वाले हैं उनके मत का यहाँ खंडन किया गया है और तार्किक मत का भी यहाँ निराश किया गया है। माने यह जो हमारा परम तत्व है यह खाली स्थान वाला शून्य नहीं है, कुछ ना होने वाला शून्य नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि जिसके अंदर सब कुछ है, जो माया के प्रपंच से शून्य है। हमारा शून्य ऐसा शून्य है, हमारा शून्य अभावात्मक नहीं है। तो ये कहा ना कि आकुलत्वम सर्वाभाव शून्यम वा, कि ये जो आकुलता है या यह तो सर्वाभाव है, शून्यता को भी अकुलता कहते हैं। तो ये कहते हैं कि इस तरह की शून्यता से जो दूर है उन भगवती का नाम, माने वह मतलब एक वॉइड नहीं है, एक खाली ऐसा स्थान नहीं है जैसे विज्ञानवादी मानते हैं, ऐसा नहीं है जैसे हमारे नैयायिक लोग मानते हैं, तार्किक लोग मानते हैं। वह तो भाव से परिपूर्ण है, पूर्णता है जिसमें, वह भगवती, वो यहाँ पर निराकुला कहा गया है, ऐसा ध्वनित होता है भाष्यकार के भाष्य से। तो इस प्रकार हमने भगवती के 134 से 138वें नाम तक का भाष्य देखा। नमो नारायण।